राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक ऐसी पवित्र यात्रा में जहां हर सांस में भक्ति है और हर कदम पर कहानियां। जन्मभूमि ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सोचो 5000 साल पहले जिस जगह हम आज खड़े हैं उसी धरती पर कान्हा ने जन्म लिया था। मथुरा ने हमें कृष्ण दिया और वृंदावन ने राधा कृष्ण की वो अमर निष्काम प्रेम कहानी जो आज भी हर किसी के मन में राधे राधे एक मंत्र की तरह गूंजती है। यहाँ के कण कण में उनकी लीलाओं की खुशबू बसी हुई है। सो दिस इज नॉट जस्ट अ ट्रिप, ये एक स्पिरिचुअल अवेकिंग है और आज शुरू हो रहा है मेरा डे 1 मथुरा दर्शन। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, आप कैसे इस डिवाइन लैंड पर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक बार आना तो बनता है। सो बाय फ्लाइट सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मथुरा से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से आपको कैब, बस या ट्रेन सब ऑप्शन इजीली मिल जाते हैं। एक अनदर ऑप्शन है आगरा का खेरा एयरपोर्ट जो कि 60 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वहां से फ्लाइट्स थोड़ी लिमिटेड होती हैं। अगर आप ट्रेन ट्रैवलिंग पसंद करते हो तो इट इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। मथुरा जंक्शन एक मेजर रेलवे हब है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, ऑलमोस्ट हर बड़ा शहर यहाँ से कनेक्टेड है। बाई रोड ट्रैवल भी सुपर स्मूथ है। NH19 यानी कि पुराना NH2 मथुरा को डायरेक्टली जोड़ता है दिल्ली और आगरा से, और उत्तर प्रदेश की स्टेट बसेस, प्राइवेट लग्जरी कोचेस सब इजीली अवेलेबल होती हैं। तो दोस्तों सब तैयार हो जाओ। आज के व्लॉग में हम मथुरा की गलियों से लेकर कृष्ण की जन्मभूमि, एशियन टेम्पल्स और वो डिवाइन वाइब कैप्चर करने वाले हैं जो सिर्फ यही मिलती है, नोवेयर एल्स। राधे राधे, लेट्स बिगिन डे 1 ऑफ दिस डिवाइन जर्नी। जय जय श्री राधे, जय श्री माँ के बिहारी जी। अब वृंदावन बुलाए और हम ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। सो आफ्टर लाल बाग का राजा ये हमारी दूसरी स्पिरिचुअल जर्नी है। डायरेक्टली ट्रेन कोई आनंद से नहीं है। सो मैं अभी आनंद से पहुंच गया हूं बड़ोदरा। 10 बजे की मेरी ट्रेन है। सुबह हम पहुंच जाएंगे एक्चुअली मथुरा और फिर वहां से वृंदावन। सो स्टे ट्यून फॉर दिस स्पिरिचुअल जर्नी। Good morning. So train is on time and we have landed at the मथुरा जंक्शन। अब यहाँ से चलते हैं सीधे होटल और उसके बाद जर्नी शुरू करते हैं। Stay tuned. मथुरा जंक्शन से अगर आपको वृंदावन डायरेक्टली ट्रैवल करना है, यू कैन ट्रैवल ई बाइक या ई रिक्शो यहाँ पे अवेलेबल है। ई रिक्शा शेयरिंग बेसिस पे 50 या 60 रुपये में आपको वृंदावन ड्रॉप कर सकती है। अभी मेरा अर्लियर प्लानिंग, मैंने होटल वृंदावन में बुक किया, तो मेरा प्लानिंग पहले वृंदावन का पार्ट कवर करने का था। बट सिचुएशन यहाँ पे ये है, आज की 2 दिन बाबा बागेश्वर की रैली है, तो काफ़ी सारी जगह पे ट्रैफिक बैरियर्स हैं। तो वृंदावन में आज बहुत सारी भीड़ रहेगी, तो वी आर अवॉइडिंग दैट पार्ट टुडे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम आज मथुरा कवर करें, क्योंकि वृंदावन में काफ़ी सारी जगह ट्रैफिक बैरियर्स की वजह से इट विल नॉट वर्क आउट, तो वहाँ पे घूमना मुश्किल है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी से ट्रैफिक काफ़ी सारी जगह पे लगा हुआ है। I'll show you to the back. Yes.
सो आज की कोशिश है कि हम मथुरा कवर करते हैं पहले और उसके बाद वृंदावन। अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो आप होटल्स इजीली प्रेम मंदिर या बाकी बिहारी मंदिर के पास ले सकते हो। बजट ट्रैवलर्स के लिए यहाँ बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। धर्मशाला अराउंड 600 से 800 रुपये के बीच में और नॉर्मल होटल्स 1500 से 2000 तक। मैंने चूज़ किया था हरे कृष्णा एम्बियंस, बहुत पीसफुल, क्लीन और मंदिरों के काफ़ी क्लोज। वृंदावन का सेंटर यहाँ से सिर्फ 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मथुरा का द्वारिकाधीश मंदिर रफली 7 किलोमीटर पे और आगरा एयरपोर्ट अराउंड 70 किलोमीटर। प्रेम मंदिर बस 20 मिनट्स की वॉक पे है, तो इवनिंग्स में यहाँ आना बहुत कन्वीनियंट होता है। अगर आपको एग्जैक्ट रिव्यू देखना हो तो गूगल पे चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गुड मॉर्निंग। सो हम एक्चुअली मथुरा जंक्शन पहुँचे थे 8 बजे और होटल चेक इन करने के बाद फ्रेश होके अभी बज रहे हैं 9:30 के आसपास। तो अगले दिन आ जाते हो तो सारे मंदिर मोस्टली सुबह 6 साढ़े बजे से एक्टिव हो जाते हैं, तो आप अर्ली मॉर्निंग टेंपल विजिट प्लान कर सकते हो। हमारी शुरुआत हो रही है ऑलमोस्ट 9:30 बजे के बाद से। तो हमारा पहला डेस्टिनेशन है जमुना घाट और उसके बाद जाएंगे द्वारिकाधीश मंदिर। सो प्लान योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली। अब देखते हैं दोपहर में हम कौन सी और चीज़ें कवर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि काफ़ी सारी जगह पे टेम्पल्स मोस्टली दोपहर में बंद रहते हैं। 12 या 1 बजे से बाद 4 बजे तक का जो टाइम है उसमें मोस्टली टेम्पल्स बंद रहते हैं। अगर आप वो अर्ली मॉर्निंग प्लान करते हो सो दैट विल बी गुड ऑप्शन फॉर यू। सो ये चीज़ ध्यान रखिए। सो फिलहाल अब हम चलते हैं जमुना घाट और उसके बाद द्वारिकाधीश मंदिर। सो व्हाइल ट्रैवलिंग टू यमुना घाट मुझे ये 2 पैशनेट स्केटर्स मिले जो पूरा वृंदावन स्केटिंग से ट्रैवल कर रहे थे। मतलब यार, डेडिकेशन और पैशन का नेक्स्ट लेवल। सच में अगर आप बिलीव करते हो ना तो आप कुछ भी इनोवेटिव क्रिएट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। एंड दिस 2 आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। हाय। सो जमुना घाट से द्वारिकाधीश मंदिर आप बाई वॉक भी जा सकते हो, बट हाँ, अगर आपको ये बोटिंग का एक्सपीरियंस करना है 50 रुपये जाने का और 50 रुपये आने का है, तो आप 100 रुपये में ये बोट एक्सपीरियंस कर सकते हो। वो आपको घाट पे ले जाएंगे और वापस घाट पे छोड़ देंगे। सारी बोटें, मतलब आप किसी भी बोट में वो लोग एक टिकट देते हैं, तो आप कोई भी बोट में आ और जा सकते हो 100 रुपये में। सो ये आप पे हैं, अगर आपको वॉक से जाना है या फिर आपको बोट एक्सपीरियंस करना है, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। बट ध्यान रहे, अगर आप सुबह आ रहे हो तो 11 बजे से पहले आने की कोशिश करना, क्योंकि 11 बजे फिर मंदिर का पट बंद हो जाता है, तो 11 बजे के बाद आपको दर्शन का मौका नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें।
यमुना घाट पे आप बाय वॉकिंग भी जा सकते हो, एंड अगर आपको बोट करनी है यू कैन एक्सपीरियंस द बोट एज वेल। 11 या 11:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो हम फटाफट से दर्शन करते हैं, उसके बाद जाएंगे द्वारका। स्टे ट्यून्ड। तो ये मंदिर 1814 में सेठ गोकुलदास पारेख ने बनवाया था, मतलब कि ये 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये विश्राम घाट के पास और राजाधिराज बाजार के बीचों बीच बना हुआ है। एंड या व्हेन यू ट्रैवल हियर, यहाँ का वाइब लिटरली प्योर डिवाइन। इस मंदिर में भगवान कृष्णा को द्वारिकाधीश यानी कि द्वारिका के राजा के रूप में पूजा जाता है। और सबसे खास बात, ये मंदिर पुष्टि मार्ग परंपरा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है। श्रावण मास में यहाँ होने वाले स्वर्ण रजत हिंडोले का उत्सव यहाँ पे बहुत फेमस है। तो चलिए अब मंदिर के अंदर के दर्शन भी कर लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, मथुरा। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म लगभग 5200 साल पहले राजा कंस के कारागार यानी कि उस जेल में हुआ था, और वर्तमान मंदिर परिसर उसी स्थान पे बना है। मंदिर परिसर में और कई छोटे बड़े मंदिर हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और समय समय पर इसका पुनर्निर्माण और विनाश हुआ है। कहा जाता है कि मूल मंदिर गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 400 ईस्वी के आसपास बनाया गया था, और बाद में 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को तोड़ दिया गया, जिसके बाद यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया था। अब वर्तमान मंदिर का निर्माण 1950 के दशक में वापस हुआ है, और ये दरगाह आज भी वहाँ पे मौजूद है। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। लेडीज़ और जेंट्स दोनों की लाइन अलग है। आप सामान यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, आप बाहर, उनका लॉकर रूम है वो निःशुल्क है 2 घंटे के लिए, तो वहाँ पे आप सामान रख के अंदर दर्शन के लिए जा सकते हो। सिर्फ एंट्री सेपरेटली है। मथुरा से लगभग 15 किलोमीटर दूर यमुना के पार बसा ये गांव कृष्ण की बाल लीलाओं से ही पहचाना जाता है। माखन चोरी, गोपियों के साथ मस्ती और बचपन में ही असुरों का वध। जन्म के बाद कृष्णा को कंस से बचाने के लिए वासुदेव जी उसे यहाँ गोकुल लाए थे, और उनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया ने ही किया था। नाम भी कितना प्यारा है, गोकुल, जहाँ गौ मतलब गाय और कुल मतलब परिवार। और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप गोकुल ट्रैवल कर रहे हैं तो टूर का जो गाइड है वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप गोकुल पे एंटर करोगे वहाँ पे काफ़ी सारे ज्योतिष पंडित आपको मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि भाई हाँ हम गोकुल घुमा देंगे। एज ऑफ नाउ वहाँ पे तो जो रूटीन में लोग रहते हैं छोटे से गांव जैसा ही है, बट वहाँ की कुछ कुछ लीलाएं जो थी उस पुराने ज़माने की, तो वो चीज़ें आपको बताएंगे। और वहाँ पे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, तो उस स्कैम के बारे में हम डिटेल में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। वहाँ हम जैसे ही गए, कैमरा ले जाना अंदर अलाउड नहीं था, मतलब फ़ोन शूटिंग हमें अलाउ नहीं किया गया। यहाँ पे मैं कुछ भी अलग से शूट नहीं कर पाया। एक वहाँ पे जो मंदिर था वहाँ की एक मैंने फ़ोटो ली है, आई शेयर दैट विथ यू। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो गोकुल और 84 खंबा दोनों जगह पे ये ज्योतिष पंडित से गाइडेंस लेना अवॉइड करें। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन या स्पॉट था नंद भवन या 84 खंबा। कहते हैं विश्वकर्मा जी ने इसका निर्माण किया था, और इन्हीं 84 खंभों का एक अलग ही धार्मिक महत्व है। उसके बाद हमने विजिट किया था ब्रह्मांड घाट। यहाँ पे माना जाता है कि यशोदा मैया ने कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा था।
जब वो मिट्टी खा रहे थे और उन्होंने मिट्टी निकालने की कोशिश की, उन्होंने उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। और दिन के अंत में हम गए रमण रेती, मथुरा वृंदावन का वो पवित्र स्थान जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने बचपन की सारी डिवाइन लीलाएं की थी। कहते हैं कृष्ण, बलराम और उनके सारे सखा यहीं की कोमल रेत पर खेलते थे, मस्ती करते थे और गायें चराते थे। एक और अद्भुत बात, लगभग 200 साल पहले यहीं पे स्वामी ज्ञानदास जी ने 12 साल तक तपस्या की थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्णा जी ने उनको दर्शन दिए थे और फिर यहाँ रमण बिहारी जी का मंदिर स्थापित हुआ। यहाँ की मिट्टी, जिसे रज कहा जाता है, डिवोटीज के लिए बहुत ही पवित्र है। लोग इसको माथे पर लगाते हैं, घर ले जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस रेत में लेटने से दुख दूर होते हैं और मन की सारी कामनाएं पूरी होती हैं। बस दोस्तों, इस दिव्य मिट्टी, इस शांत हवा और कृष्णा जी के बचपन की लीलाओं के बीच मेरा डे 1 यहीं ख़त्म होता है। मथुरा वृंदावन का हर कदम ऐसे लगता है जैसे दिल को एक नई शांति मिली हो। आप भी अगर कभी रमण रेती आए तो ज़मीन की इस पवित्र रेत को हाथ में लेकर फील ज़रूर करना। ये सच में मन को हल्का कर देती हैं। और अब कल का दिन और भी स्पेशल होने वाला है। डे 2 में हम चलते हैं बरसाना, राधा रानी की पवित्र नगरी। वहाँ की गलियाँ, वहाँ के महल और वहाँ का डिवाइन वाइब सब आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो मिलते हैं कल एक नए डिवाइन चैप्टर के साथ।